सुबह का समय था। मुखिया की पत्नी नदी किनारे बैठी हुई थी। उसके बाद वो पानी लेकर जैसे ही घर की तरफ आई तो उसके सामने गांव की अनाथ लड़की राधा आ पहुंची। अरे तुझसे कितनी बार कहा है राधा, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। सारा दिन खराब हो जाता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह सुबह हमेशा अच्छी चीजें, खुशकिस्मत चेहरे, ये सब देखना चाहिए, ना कि तेरे जैसी अनाथ बदकिस्मत और मनहूस चेहरे को पता नहीं कहां से आ जाती है मुंह उठाकर। सुशीला की कड़वी बातें सुनकर राधा निराश हो गई। अगर मैं अनाथ हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं तेरे माता पिता को अच्छी तरह से जानती थी। तेरे पैदा होने से पहले उनकी हालत बहुत अच्छी थी। तेरे पैदा होने के बाद उनकी आर्थिक हालत अचानक से बिगड़ गई। पहले तेरी माँ चल बसी, उसके बाद तेरा बाप, लेकिन तू एक मनहूस है जो अभी तक जिंदा है। राधा का दिल सुशीला की बातें सुनकर छलनी हो गया था। ये सब सुनकर राधा वहां से दुखी होकर घर आ गई। घर आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली। अगर मैं अनाथ हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता आप लोग मुझे भी मार डालते। उसके बाद राधा जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। राधा जंगल पहुंची और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते हुए उसे बार बार लोगों की बातें याद आ रही थी। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक उसे किसी की आवाज से सुनाई दी। आवाज को सुनकर राधा काफी हैरान हुई। अरे ये आवाज किसकी है? इसके बाद राधा ने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वही आवाज बहुत ही धीरे आ रही थी, जिस वजह से राधा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा है। आखिर ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राधा आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ चली गई। काफी दूर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये तो गुफा है, लगता है इसी से आवाज आ रही थी। ये कहकर राधा उसी गुफा के अंदर चली गई। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब कैसे पता लगाऊं आखिर कौन मदद मांग रहा है? तभी अचानक आवाज आना बंद हो गई। अरे आवाज तो बंद हो गई। अब मैं क्या करूं? यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूँ, कल आऊंगी, तब पता करूंगी कि ये कौन है। इसके बाद राधा उस गुफा से बाहर निकल गई और लकड़ियां लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो खाना बनाने लगी। पता नहीं किसकी आवाज थी। शायद वो वहां फंसा हो और उसे मदद की जरूरत हो। क्या करूं? मुझे इस समय जाना चाहिए या नहीं? एक काम करती हूँ, कल जाऊंगी। अब तो शाम हो गई है, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह राधा उठी और सीधा उसी जगह पहुंच गई। गुफा में आने के बाद वो अंदर चली गई। वहां पर उसने देखा। अरे ये तो कोई आदमी है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इसे उठा भी नहीं सकती। राधा को समझ नहीं आ रही थी। राधा ने उसे उठाने का प्रयास किया पर उठा नहीं पाई। ऐसा करती हूँ, यहीं पर इसकी औषधि लगा देती हूँ। यही सोचकर राधा जंगल गई और वहां से औषधि लेकर आती है और वहां से चली आई। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे और राधा इसी तरह उस आदमी की देखभाल गुफा में करने लगी। जब गांव वालों ने देखा राधा रोजाना जंगल जा रही है तो वो काफी हैरान हुए। अरे ये जंगल क्यों जाती है और वहां से कुछ लेकर भी नहीं आती? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर ये सब चक्कर क्या है? ये कर क्या रही है? हमें इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए। कहीं ये कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे काहे का अनर्थ? बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम ना कर दे। इसीलिए हमें मुखिया को बताना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी मुखिया के पास आए। अरे आप लोग यहाँ पर क्यों? क्या हो गया? कुछ दिनों से राधा लगातार जंगल जा रही है, पर वहां से कुछ भी नहीं लाती। आखिर वो जंगल क्या करने जाती है? अरे उसका जो मन हो वो करे। तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? मुखिया जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना करते, जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में वो क्या ही कर सकती है।
तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहां से और अपना काम करो जाके। ये सब सुनकर गांव वाले वहां से चले आए, जिस पर कमला ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये मुखिया जरूर राधा पर मरता है, इसीलिए ये उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनता। दूसरी तरफ राधा की देखभाल से अब उस नौजवान की हालत ठीक होने लगी। एक दिन राधा जब उस गुफा में आई तो उसने देखा कि नौजवान उस गुफा में नहीं है। उस नौजवान को वहां ना पाकर राधा को बड़ी हैरानी हुई। अरे, वो नौजवान कहाँ चला गया? उसे तो इसी गुफा में होना चाहिए था। अभी तो वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था। शाम उसने जब राधा की बात सुनी तो वहां से सीधा गांव आ गया और गांव वालों से कहा, अरे राधा तो वहां किसी आदमी से मिलने जाती है। क्या आदमी से मिलने जाती है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। पता नहीं किसकी जिंदगी खराब कर रही होगी। अब तो मुखिया को बताना ही पड़ेगा। और मुझे पता है अब मुखिया उसे नहीं छोड़ेगा। सभी लोग फिर से मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, अरे अब क्या हो गया? तुम लोग फिर से आ गए। कोई काम नहीं है तुम लोगों को? मुखिया जी, राधा जंगल में किसी आदमी से मिलती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कह रही हो? हाँ, श्याम ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों रे श्याम, ये क्या कह रही है? हाँ, सच कह रही है मुखिया जी। वो किसी आदमी से मिलने जाती है। आज जब वो नहीं आया तो राधा काफी परेशान हो रही थी। आने दो उस राधा को, उसे तो अब मैं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ काफी देर हो गई, अभी तक राधा को वो नौजवान नहीं मिला, जिस पर उसने कहा, ऐसा करती हूँ, घर चली जाती हूँ। शायद वो ठीक हो गया हो और अपने घर चला गया हो। यही सोचकर राधा गांव में आई तो उसने देखा सभी उसके घर के बाहर खड़े हैं। मुखिया भी वहां था, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। अरे, ये लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुखिया ने कहा, क्यों रे राधा, कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं तो बस जंगल गई थी। हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने गई थी। चल चुपचाप करके हमें बता, तू जंगल में किससे मिलने गई थी? ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं? और तेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मेरी मर्जी मुखिया जी, मैं कुछ भी करूं। वाह रे वाह, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था, लेकिन तू तो बड़ी चालाक निकली। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना इस गांव से निकल जा। हमारे गांव में ये सब नहीं होता है। ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन अरे, आप यहाँ पर, आपको मेरा घर का कैसे पता लगा? बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने बचाया ना होता तो मैं कब का मर गया होता। ऐसा क्यों कह रहे हो? बचाने वाला तो भगवान होता है। बस उसने तो मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा था। वैसे तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसका मतलब तुम अकेली रहती हो? हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। तभी मुखिया वहां आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ओ राधा, बाहर आओ। अरे मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो, अभी बाहर आओ राधा। मुखिया की आवाज को सुनकर राधा बाहर निकलती है। क्या हुआ मुखिया जी? आप इस समय यहाँ पर? अरे ये बता, तेरे घर पे आया कौन है? क्या तू उसे जानती है? मुझे बता, कौन है वो आदमी? हाँ मुखिया जी, मैं उसे जानती हूँ। बात यह है कि मैंने उसकी मदद की थी। तो सीधा क्यों नहीं कहती? ये वही आदमी है जिससे मिलने के लिए तू जंगल जाया करती थी, वही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी। मैंने तो बस उसकी मदद की थी। तभी वहां पर गांव वाले भी आ जाते हैं। मुखिया जी ने तुझे पहले ही समझाया था, फिर भी तू नहीं मानी। कितनी बेशर्म है तू। अनाथ होने के बाद भी ऐसे काम कर रही है। हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। चलो पहले मेरे पैसे निकालो। मैं तुम जैसे लोगों को पैसों उधार नहीं देता। चलो निकालो चुपचाप। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आप कहे तो मैं आपको 100 रुपए दे सकती हूँ।
बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था तू बोली भाली है, पर तुमने तो फिर से अपना असली रूप दिखा दिया। इन आवाजों को सुनकर नौजवान भी काफी हैरान हुआ और वो भी बाहर आ गया। क्या हो गया मुखिया जी? क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे तुम कौन हो और क्या रिश्ता है तुम्हारा इस राधा के साथ? तुम इसके घर पर क्यों आए हो, ये बताओ। मैं तो बस इनसे मिलने आया था, क्योंकि इन्होंने मेरी जान बचाई थी। वाह रे वाह, मिलने आया था, जान बचाई थी। अरे भैया, हमको मूर्ख समझा है क्या? तू बोलेगा और हम सब सच मान लेंगे? हमें सब पता है तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं मुखिया जी? ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा, मैं तुझसे कह रहा हूं, मेरे पैसे दे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया। क्या कर लेगा रे तू? अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो तू वापस कर दे मेरे पैसे। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये ले पकड़ आपने पैसे और चुपचाप अब यहां से दफा हो जा। निकलो यहां से। नहीं, मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकती। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं ले सकती? तुम ये बताओ। तुमने तो मेरी जान बचाई है। यही सोच लो कि मेरी जान बचाने की कीमत है। भला जान बचाने के लिए मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ठीक है, पैसे तो मिल गए, अब तुम भी यहां से जाओ, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब तो मैं राधा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर रुको, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। थोड़ी देर बाद वहां पर मंत्री आया। उसे देखकर मुखिया काफी हैरान हुआ। सभी गांव वाले मंत्री को देखकर बहुत हैरान हुए। तभी मंत्री नौजवान के पास आया और बोला। राजकुमार की जय हो। जब उन्होंने देखा कि ये नौजवान राजकुमार है तो सभी पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने राजकुमार के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। राधा भी काफी हैरान हुई। आप राजकुमार हैं तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, राधा। देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। गांव वालों ने राजकुमार से माफी मांगी। उसके बाद मुखिया को कारागार में डाल दिया गया और राजकुमार ने राधा से विवाह कर लिया। अब वो आराम से महल में रानी बनकर रह रही थी।